क्या आपका भी कोई दांत गिर गया है या आपने अपना कोई दांत निकलवाया है और अब आप उसकी रिप्लेसमेंट चाह रहे हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि कौन सी रिप्लेसमेंट की जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेंटल टॉक्स विद डॉक्टर अहमद हसन। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका या तो दांत गिर जाता है या उनका दांत उनको निकलवाना पड़ता है कीड़ा लगने की वजह से या किसी भी और वजह से जो है उनका दांत जो है वो निकलवाना उनको पड़ जाता है और वो दांत वहाँ पे मौजूद नहीं है। अब इस चीज़ का लोग ख्याल नहीं रखते। लोग शायद कहते हैं कि क्या ही फ़र्क पड़ता है, एक आध दांत मिसिंग है, कुछ नहीं होता, गुजारा चल जाएगा, ये वो। सबसे पहले तो मैं इसकी एस्थेटिकली बात करूं कि आप इस तस्वीर को मुलाहिजा करें। अब इस तस्वीर में आपने सबसे पहली चीज़ जो नोटिस की होगी वो इस बंदे का मिसिंग दांत होगा। जो दांत इस बंदे के नहीं है वो आपने नोटिस किया होगा। हालांकि इस बंदे की जो लेफ़्ट आईब्रो है वो भी मिसिंग है, लेकिन आपके माइंड ने सबसे पहले किस चीज़ को कैच किया? दांत को। इससे पता लगता है कि दांत की एस्थेटिक्स जो में कितना रोल है हमारे पास, ख़ासतौर पर फ्रंट के दांतों का। फंक्शनली बात की जाए तो पहले इस बात करते हैं कि दांतों की रिप्लेसमेंट क्यों ज़रूरी है। नंबर एक तो ये कि जब दांत नहीं मौजूद होता अपनी जगह पे तो जो आसपास के दांत हैं, आगे और पीछे का दांत है, वो ड्रिफ्ट करना शुरू कर देता है उस जगह पे। ज़ाहिर खला थी वहाँ पे, तो वो उस जगह को भरने की कोशिश करते हैं। जो पीछे वाला दांत होगा वो आगे की तरफ आना शुरू कर देगा, जो आगे का दांत होगा वो पीछे की तरफ जाना शुरू कर देगा, तो वो दोनों दांत टेढ़े हो जाएंगे। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास हड्डी है वो गलना शुरू हो जाती है। ज़ाहिर एल्वियोलर बोन जो हमारे पास जबड़े की बोन होती है वो दांत की बेसिकली वजह से होती है मौजूद वहाँ पे। जैसे ही दांत निकलता है, जैसे आपने बूढ़े लोगों में अक्सर देखा होगा कि उनके दांत जब गिरते हैं तो साथ ही उनकी हड्डी भी नीचे चली जाती है। तो वो यही सिचुएशन होती है कि जिस जगह से दांत निकलेगा उसकी हड्डी जो है वो रिसीड करना शुरू कर देगी वहाँ से। अब तीसरा इसमें सबसे बड़ा मसला क्या होता है? ज़ाहिर है चबाने में और खाने में बहुत ज़्यादा मसला होता है। अगर खास तौर पर पीछे का दांत है, मोलर है, दाढ़ है, तो उसमें खाने में आपको बहुत सारे इश्यूज़ आएंगे। अच्छा, अब हम इसकी रिप्लेसमेंट में बात कर लेते हैं कि अगर कोई दांत मिसिंग है तो उसकी कौन सी रिप्लेसमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं डेंटिस्ट्री में। सबसे पहले तो हमारे पास इम्प्लांट्स हैं। इम्प्लांट्स जो है वो सबसे आइडियल और बेस्ट मेथड है हमारे पास दांत की रिप्लेसमेंट का। इसमें हम एक टाइटेनियम का स्क्रू जो है वो हड्डी के अंदर फिट करते हैं और उसको फिर 3 से 4 महीने सर्जरी के बाद देते हैं ताकि हड्डी जो है वो उसके मुताबिक अडेप्ट कर ले पूरी और ऑस्टियो इंटीग्रेशन उसकी अच्छी तरह हो जाए, और उसके बाद जो है हम ऊपर प्रोस्थेसिस या क्राउन लगा देते हैं। अब इम्प्लांट्स के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं इस पे बात कर लेते हैं। इम्प्लांट का फ़ायदा ये है कि इम्प्लांट जो है वो बिल्कुल एक नेचुरल दांत की तरह होता है, क्योंकि टाइटेनियम का जो स्क्रू है वो रूट की हमारे पास मिमिक करता है रूट को, कि वो रूट की तरह बिल्कुल जड़ की तरह दांत के। उसके ऊपर ज़ाहिर हम क्राउन लगाएंगे, वो दांत के नेचुरल क्राउन की तरह होता है। तो पेशेंट को 70 to 80% यही फील आ रही होती है। ज़ाहिर 100% तो नहीं आ सकती, जो अल्लाह ने कुदरती एक चीज़ दी है आपको उसका तो कोई नेमुल बदल नहीं होता, लेकिन 70 to 80% जो है वो एक नेचुरल दांत की ही फील आती है उसको। दूसरा, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। ज़ाहिर हड्डी के अंदर एक चीज़ लगी हुई है तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी और आप नॉर्मल खाने अपने खा सकते हैं, सख्त खाना भी खा सकते हैं। थर्ड नंबर पे ये कि आपकी हड्डी को नुकसान नहीं होता, क्योंकि टाइटेनियम का जो स्क्रू है उसके गिर्द हड्डी जो है वो फिर दोबारा मोल्ड होना शुरू हो जाती है, बनना शुरू हो जाती है, तो हड्डी जो है वो गलने का प्रोसेस जो है वो रुक जाता है। अब नुकसान के इम्प्लांट्स के नुकसान में नंबर 1 नुकसान तो नहीं, मतलब ड्रॉबैक्स कह लें, वो ये हैं कि महंगा बहुत है। बहुत से लोग हैं जो इसको ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। 80,000 से स्टार्ट होकर 2 लाख तक नॉर्मल पाकिस्तान के क्लिनिक में प्राइस इसकी चली जाती है, क्योंकि ये टाइटेनियम के स्क्रूज जो होते हैं ये इंपोर्टेड होते हैं हमारे पास। फिर लैब कॉस्ट आ जाती हैं, जो हमारे पास जो क्राउन लगना है ऊपर या रिप्लेसमेंट जो लगनी है उसकी जो लैब कॉस्ट होती है। ये तो हो गए इम्प्लांट्स की हमारे पास बात। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल होता है, जो बहुत सारे लोगों का शायद हुआ भी होगा आप में से, वो है ब्रिज का, डेंटल ब्रिज का। ब्रिज जैसे नाम से पता लग रहा है कि एक पुल का काम करता है, 2 जगहों को जोड़ता है आपस में। अब ब्रिज में क्या होता है कि अक्सर बीच का एक दांत, 2 दांत या 3 दांत अगर मिसिंग हो तो हम एक पीछे का दांत, एक आगे का दांत, उनको लेके उनकी थोड़ी सी ग्राइंडिंग करके, उनकी क्राउन प्रिपरेशन करके, उनके थ्रू हम जो मिसिंग दांत हैं उनकी सपोर्ट से उसको जो है हम वहाँ पे फिल कर देते हैं, मतलब वहाँ पे लगा देते हैं। पूरा ब्रिज लगता है जो आगे पीछे के एक दांत को कवर करेगा, हो एक से ज़्यादा दांत भी कवर कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी ज़्यादा हमें ज़रूरत है। उसमें फिर ये होता है कि इसका फ़ायदा क्या है। ब्रिजेस का फ़ायदा ये होता है कि कॉस्ट इफेक्टिव होता है इम्प्लांट से कम कॉस्ट होती है इसके डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं हमारे पास। PFM होता है, पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल। ये जो सबसे सस्ता हमारे पास क्राउन अवेलेबल है वो ये है। ये मोस्टली हम पीछे के दांतों में प्रेफर करते हैं क्योंकि मेटल थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी होता है। दूसरा ये जो है पोर्सलिन की कॉस्ट थोड़ी कम होती है क्योंकि नीचे मेटल का एक कॉलर आ जाता है और ऊपर पोर्सलिन होती है। सेकंड नंबर पे जिरकोनिया है हमारे पास। जिरकोनिया जो है वो एक्सपेंसिव मटेरियल है थोड़ा, उसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, उसकी एस्थेटिक्स भी अच्छी होती हैं, तो वो मोस्टली पीछे के दांतों के लिए, आगे के दांतों के लिए, दोनों के लिए यूज़ होता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास ईमैक्स का आजकल काफ़ी आपने सुना होगा, ईमैक्स लिथियम डाइसिलिकेट पाकिस्तान में मोस्टली यूज़ हो रहा है। और भी इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं लेकिन मोस्ट कॉमनली पाकिस्तान में यही लिथियम डाइसिलिकेट ईमैक्स क्राउन्स और वेनियर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं
और ये मोस्टली जो है वो हमारे पास एस्थेटिक्स के लिए यूज़ होते हैं, क्योंकि इनकी एस्थेटिक्स बिल्कुल नेचुरल दांत की तरह होती है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और ऊपर से टिप से, और मतलब ट्रांसलूसेंट इनकी एक होती है जो देखने में लगते हैं ये, तो ये बहुत नेचुरल दांत के करीब होती है इनकी जो एस्थेटिक्स हैं। अच्छा, अब इसका जो ड्रॉबैक है वो क्या है, डेंटल जो ये ब्रिजेज़ हैं हमारे पास, इसका ये ड्रॉबैक है कि एक तो दांतों को ज़ाहिर हमें काटना पड़ता है। दोनों जो सराउंडिंग के दांत हैं वो नॉर्मल थे, उनको कोई मसला नहीं था, लेकिन फिर भी हमें उनको उनकी जो है प्रिपरेशन करनी पड़ी, उनका जो नेचुरल स्ट्रक्चर है वो हमें उड़ाना पड़ा। सेकंड जो इसका नुकसान ये है वो ये है कि जो हड्डी को सपोर्ट नहीं करता ये बिल्कुल भी। इसके नीचे जो हड्डी है ज़ाहिर है उसके अंदर तो ये मौजूद नहीं है, ये सिर्फ उसके ऊपर होता है, तो उसके नीचे की जो हड्डी है वो वैसे ही गलती है क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्सेस नहीं आ रही होती, कुछ नहीं होता, तो ये इसका ड्रॉबैक है। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो मेथड है, जो सबसे कॉमन चीज़ है रिप्लेसमेंट की, वो हमारे पास डेंचर्स हैं। डेंचर्स जिनको नकली दांत भी कहते हैं, वो एक्रेलिक के बेसिकली बनते हैं, आम अल्फाज में कहूँ तो जैसे प्लास्टिक के जैसे दांत होते हैं। अच्छा, अगर कुछ दांतों की रिप्लेसमेंट है, थोड़े से दांतों की, तो उसके लिए पार्शियल डेंचर यूज़ होता है हमारे पास। और अगर पूरे मुंह के दांत ज़रा दोबारा रिप्लेस करने हैं, जैसे बुज़ुर्ग लोगों में अक्सर होता है, तो वो हम कंप्लीट डेंचर का यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये सबसे जो है सस्ता मेथड है। इसका फ़ायदा ये होता है कि बहुत कंपेयर टू इम्प्लांट्स या ब्रिजेज़ ये बहुत सस्ता है, और क्या कहते हैं, ये फ़ौरन जो है वो हमारे पास विद इन अ वीक जो है वो लैब से बन के आ भी सकता है, तो इम्प्लांट जितना टाइम भी नहीं लगता इसमें हमें। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, एक तो ये रिमूवेबल होता है, उतारने चढ़ाने वाला होता है, इसको रात को आपको उतारना पड़ता है, फिर इसकी सफाई करनी पड़ती है, और ये जो है ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ज़ाहिर है कि मतलब आपको फिर उतारना है, फिर चढ़ाना है, फिर उतारना है, फिर चढ़ाना है। दूसरा, एस्थेटिक्स थोड़ी इनकी अच्छी नहीं होती क्योंकि आपको उस तरह ये दांतों को, दांत का एक जो है इमरजेंस जो एक दांत की बन रही होती है, जिस तरह दांत निकल रहा होता है एक मसूड़े के अंदर से, उस तरह प्रॉपर ये नहीं ज़ाहिर बना पाते। और खैर कभी कभी इनमें स्टेबिलिटी और रिटेंशन का मसला होता है, हिल बहुत रहे होते हैं, तो आप उस तरह खाना भी नहीं चबा पाते या खा पाते सख्त तरीके से, और रिटेंशन का मसला होता है अक्सर, वो है वो आप बात कर रहे हैं या कुछ खा रहे हैं तो वो दांत ही आपके बाहर आ जाते हैं पूरे के पूरे, तो ये थोड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन भी हो सकती है। और लेकिन अगर बहुत अच्छी लैब से बना और बहुत अच्छे डेंटिस्ट ने इसको बनाया है तो वो बहुत अच्छा भी होता है, ये इसकी रिटेंशन भी बहुत अच्छी होती है, स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन फिर भी एक इम्प्लांट और ब्रिज की निस्बत कम होती है। तो ये हमारे पास तीन कॉमन जो हमारे पास रिप्लेसमेंट मेथड्स हैं वो हैं। इन पे डिटेल पे इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोज़ में बनाऊँगा, जिसमें हम जो है वो डिफरेंट टाइप्स के इम्प्लांट्स की बात करेंगे कि कौन कौन से इम्प्लांट्स हैं जो हमारे पास अवेलेबल है मार्केट में, कौन कौन से ब्रिजेस की टाइप्स हैं हमारे पास, किन किन मटेरियल्स की, जैसे मैंने आपको बताया ज़िरकोनिया, ई मैक्स, PFM, इनके बारे में डिफरेंस जानेंगे, और डेंचर्स के बारे में भी आप एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको जो है मिसिंग दांत की रिप्लेसमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिली होगी। इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और आगे अपनों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।